यह गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, पूर्णतः सरकारी जॉब के लिए। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, है ना। सबसे पहले हम पद का नाम देख लेते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी हैं। वैकेंसी, पोजीशन, नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर दिया गया है पद का नाम, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है एनिमल अटेंडेंट, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, है ना, डार्क रूम असिस्टेंट, फोटोग्राफी, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको बोलते हैं DEO, इसके लिए ड्राफ्ट्समैन ड्राइवर की पोस्ट है यहाँ पर। और हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, इस तरह से पोस्ट निकाली गई हैं। और एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं MTS। तो MTS पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है टोटल 141 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है, MTS पद के लिए यहाँ पर निकाली गई है। और ये सभी पद हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेके हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट सभी हैं, है ना। पद का नाम हम देख चुके हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। अब बात करते हैं इसमें फ़ीस की। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो फ़ीस क्या लगेगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो टोटल अमाउंट है वह SC ST के लिए 800 रुपये, है ना। और जो अदर कैंडिडेट हैं जनरल OBC EWS, है ना, उनके लिए 1600 रुपये फ़ीस रखी गई हो। PWD दिव्यांग के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 1 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है या फिर योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। तो यहाँ पर एक नीचे जाएंगे तो यहाँ दिया गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी। और इस प्रकार से जैसे नंबर 1 है तो ये पहली पोस्ट का नाम है एनिमल अटेंडेंट, फिर उसके नीचे क्वालिफिकेशन है, फिर नंबर 2 असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, फिर उसकी क्वालिफिकेशन है उसके नीचे। इस प्रकार से यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। जैसे एक दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो जिन लोगों की एज 35 है वह इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और जो कैंडिडेट SC ST OBC हैं उनके लिए तो बहुत ही ठीक है, क्योंकि SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है। तो 35 + 5 40 साल तक SC ST इसमें आवेदन कर सकते हैं। और OBC वालों के लिए यहाँ पर 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है। तो 35 + 3 = 38, आप 38 साल तक यहाँ पर इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसमें योग्यता क्या चाहिए है, तो आपने BCA किया हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने डिग्री की हुई हो किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में PGDCA आपने किया हुआ हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। DCA नहीं चलेगा, आपने डिग्री की हुई हो किसी भी सब्जेक्ट में और उसके साथ में आपने PGDCA किया हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने BSc किया हो कंप्यूटर में, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हुई हो कंप्यूटर साइंस जो आपकी जो ट्रेड होती है उसमें, है ना, BBA किया हो IT में, तो इस प्रकार से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने PGDCA BCA किया है तो आपको नॉलेज तो हालांकि होगा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको। ऑफिस असिस्टेंट जितने भी टूल्स हैं जैसे कि MS ऑफिस, एक्सेल वगैरह, है ना, तो वो सब तो आपको वैसे भी होगा। और इस सब के अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 40 की इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर टाइपिंग आनी चाहिए। और आपके लिए जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनका हिंदी और इंग्लिश में चलाने का ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। और आपसे जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है वह पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशलिस्ट, बट नॉलेज होना चाहिए। आगे इसी प्रकार से ड्राइवर की पोस्ट दी गई है, 35 ईयर दी गई है, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फील्ड अटेंडेंट है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस, यहाँ पे देखिए 12 नंबर पे है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इसकी, है ना। तो इसमें 30 साल तक आवेदन कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएट हो, यानी कि आपने कहीं से भी डिग्री की हुई हो, 50% होना चाहिए डिग्री में आपकी। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वह 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट आपकी कंप्यूटर पर स्पीड होनी चाहिए। डिज़ायरेबल यदि आपने कोई डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, जैसे कि DCA किया हुआ है या फिर PGDCA किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, वो डिप्लोमा है दोनों ही, तो ये भी चल जाएंगे, है ना। और नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग एटलीस्ट पैकेज रिलेटिंग द पेरोल अकाउंट्स MIS, जो पेरोल बनते हैं और अकाउंट्स और MIS ETC इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। और डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आपने किया है तो अच्छी बात है। तो ये सभी इस प्रकार से बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप इसका फुल PDF देख सकते हैं नीचे ग्रुप से लिंक आप यहाँ दिया गया है, तो आप वहाँ से इसका ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन का डाउनलोड कर सकती हैं। जो नेक्स्ट पद है, देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पद है वह यहाँ पर जो नेक्स्ट पद रखा गया है वह रखा गया है यहाँ पर MTS का,
है ना। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पर इसकी जो टोटल वैकेंसी है 141 है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर निकाली गई है। 30 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं और रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, है ना, 5-3 इस प्रकार से मिल जाएगा। और आगे इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आपने 10th पास की हुई हो और साथ में आपने ITI की हुई हो। तो ITI कौन सी ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इस प्रकार से आपने, है ना, पंप ऑपरेटर है, कारपेंटर है, तो इस प्रकार से आपने ITI की हुई हो तो आप उसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की, इसमें आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है ना। तो जो MTS पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ वर्क आना चाहिए और आपका जो इसमें पेपर होगा, है ना, MTS में आपका जो टेस्ट है वह लिया जाएगा CBT, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, है ना। देखिए इसमें जो टेस्ट होगा, है ना, MTS में आपका जो टेस्ट होगा CBT होगा, उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, आपकी ट्रेड के। बट उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके आपकी जो हिंदी लैंग्वेज रहेगी और इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए आप यहाँ पर 30 नंबर का एक टेस्ट और देना होगा। और हालांकि इसमें आपका कोई ना तो स्किल टेस्ट होगा और ना ही इंटरव्यू होगा, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, नो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। और इसके MTS के अलावा जो भी अदर पोस्ट हैं, है ना, ग्रुप C की अदर पोस्ट हैं, है ना, जैसे कि ये सारी पोस्ट पे यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका भी एग्ज़ाम होगा, है ना। और यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आपके पास में वर्किंग नॉलेज है किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में, इन सभी ट्रेड के लिए, तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। तो ये है नोटिफिकेशन जो कि निकल के आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप इसमें यदि फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, है ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप थोड़ा जूम कर देते हैं, यहीं से ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका PDF आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।